खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। पुराने भोपाल से हिंदू पलायन के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयं संघ की रिपोर्ट से पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर पुराने भोपाल की स्थिति क्या है, पलायन का सच क्या है? ग्राउंड जीरो से सारे सवालों का जवाब जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। उसको रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत। क्या भोपाल शहर की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या भोपाल के मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदू पलायन कर गए हैं? क्या 1992 के बाद पुराने भोपाल में हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो गया है? आरएसएस के सर्वे की माने तो इन सवालों का जवाब हाँ है। संघ के सर्वे के मुताबिक पिछले 3 दशक में 3000 हिंदू परिवारों ने पुराना भोपाल छोड़ दिया है। मंगलवारा, बुधवारा, इतवारा और कसाईपुरा इलाके में कोई हिंदू परिवार नहीं बचा है। 1990 में कोहे फिजा इलाके में 80% हिंदू रहते थे। अब इस इलाके में हिंदुओं की आबादी घटकर 30% रह गई है। हिंदू संगठनों की तरफ से इस पर चिंता जताई जा रही है। हाँ, उसको रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहा है ना, आपको भी मालूम है कोई फिजा खाली हो गया है। आखिर पुराने भोपाल से हिंदू पलायन का सच क्या है? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आरएसएस के सर्वे ने भोपाल के लोगों को चौंका दिया है कि क्या वास्तव में ऐसी कुछ बस्तियां हैं जो हिंदू जहां रहते थे और अब वहां पर हिंदू पलायन कर गए हैं, कहीं और रहने के लिए चले गए हैं। हमने भोपाल की कुछ बस्तियों में ऐसे जाकर देखा है, वहाँ पर वास्तव में हिंदुओं के घर जो है वो अब नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि अब वो सब वहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। कई सालों पहले उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन ये एक इलाका ऐसा है पुराने शहर का जिसे इब्राहिमगंज कहते हैं। इसका नाम इब्राहिमगंज है, लेकिन यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। सिंधी कॉलोनी के पास इब्राहिमगंज की गलियों में हमारी मुलाकात कुछ हिंदू परिवारों से हुई। आखिर हिंदू पलायन पर ये लोग क्या सोचते हैं? अगर पलायन हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? हमने कुछ लोगों से बातचीत। पहले तो लव जिहाद सुना था, अब लैंड जिहाद। तो बड़ी परिस्थितियां विकट है वहाँ पे, और जो अगर आंकड़ा दिया है आरएसएस ने वो बहुत कम है, ये कहीं अधिक है, परंतु जागे हैं, बहुत अच्छी बात है। इब्राहिमगंज जो ओल्ड सिटी की बात हो रही है उसमें काफ़ी जनसंख्या में 3000 परिवार का जो आंकड़ा दिया गया पेपर में वो गलत है। लगभग ये आंकड़ा होगा कम से कम 10,000 परिवारों का। और ये मैं एक भ्रांति या व्हाट्सएप वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये तथ्यों वाली बात कर रहा हूँ। 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो एक आंकड़ा मिलता है भाजपा के हारने का 4000 वोटों का। फिर वो 13 में 6000 बढ़ता है और वो 18 के अंदर 34,000 वोटों का हो जाता है। यानी सीधे सीधे 28 से 29,000 वोटों का आंकड़ा बढ़ जाता है। तो ये साफ दर्शाता है कि एक बहुत मास लेवल पे लोगों ने पुराने भोपाल को अपना परिवार छोड़ करके नए भोपाल की तरफ कूच किया है। तो ये जाते क्यों हैं? मतलब आखिर साथ में जो रहने वाले सदियों से साथ में रहे हैं वो अचानक से छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मजबूर किया जा रहा है धर्म के नाम पर। अभी आपने देखा होगा कि महू के अंदर जब हमारा भारत हिंदुस्तान मैच जीतता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आता है, तो महू के अंदर दंगे हो जाते हैं भारत के जीतने पे। और जो अगल बगल के हिंदू बहुल क्षेत्र थे, जो दुकानें थी, मकान थे, उनमें अगजनी कर दी जाती, तोड़फोड़ की जाती है। तो हिंदू कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पलायन करने के लिए विवश हो जाता है। जी, अभी वर्तमान में मैं छोले पे रह रहा हूँ, इससे पहले मैं हाउसिंग बोर्ड पे रहता था। जी। तो हाउसिंग बोर्ड क्यों छोड़ा आपने? वहाँ से हाउसिंग बोर्ड छोड़ने का कारण ये है कि विशेष समुदाय के लोग की संख्या वहाँ ज़्यादा है। वहाँ पर रहना मानो ऐसा कि भानपुर की खंती में रहते हो। इतनी गंदगी और इतनी सारी चीज़ें कि कुछ भी मांस खा करके घर के सामने पटक देना, हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग इस चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और भी ऐसी अन्य चीज़ें जो बर्दाश्त के बाहर हैं। तो मजबूरन होकर के वहाँ से पीड़ित होकर के हमको मजबूरन छोले पर भी रहना पड़ रहा है। वैसे सर्वे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी पुराने भोपाल के हिंदू समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दे रही है, वहीं कांग्रेस संघ के सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही राज्य के बीजेपी सरकार पर भी वार कर रही है। संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है ये निश्चित रूप से समाज की चिंता है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। देखिए, बड़ा विषय यह है कि रामेश्वर शर्मा जी और संघ जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये सीधा सरकार पे आरोप है
क्या सरकार लॉ ऑर्डर के अंदर इतना फेल हो गई है कि आज पलायन हो रहा है भोपाल में? पुराने भोपाल से हिंदू समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ये संघ की रिपोर्ट अगर है तो सरकार के निकम्मेपन और नाकामी पर मोहर लगाती है। संघ पलायन के इस मुद्दे को बेहद गंभीर बता रहा है और अपने स्तर पर इससे निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है। भोपाल के पुराने शहर में कुछ दुकानें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदुओं की दुकानें हैं, लेकिन उन दुकानों पर इस तरह के ताले लटके हुए हैं क्योंकि वो यहाँ पर कारोबार नहीं कर पाते हैं और अपनी दुकान को औने पौने दाम पर बेचना भी नहीं चाहते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं इसके दाम जब अच्छे मिलेंगे तब वो अपने दुकानों को बेचकर किसी नई जगह पर नया कारोबार शुरू करेंगे। और यहाँ पर हिंदू समुदाय अब ना रहने आ रहा है ना कारोबार करने, और यही बताती है आरएसएस की रिपोर्ट। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।